परवलय वाई स्क्वायर बराबर 8x पर किसी बिंदु की नाभीय दूरी 8 है। बिंदु ज्ञात करें। The focal distance of a point on parabola, focal distance of a point on the parabola y square बराबर 8x is 8। फोकल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? बिंदु की नाभि से दूरी। मतलब वो कह रहे हैं एक पैराबोला के ऊपर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि से दूरी 8 है। पैराबोला ये है, राइट। ऐसा पैराबोला दे रखा है। इसका वो क्या है फोकस? कौन सा 0? 2,0। इस पे आपको वो बिंदु निकालना है जिसकी ये नाभीय दूरी 8 है। नमस्ते। क्या करेंगे बोलो? ये आपको x1 y1 पॉइंट निकालना है। क्या किया जा सकता है विद्यार्थियों, थोड़ा सा मदद करें। मैं 2 मिनट बाद स्टार्ट करूंगा इस क्वेश्चन को। हाँ जी, क्या किया जाए? फोकस से दूरी इसकी 8 दी हुई है। x1 y1 ज्ञात करना है। x1 y1 पैराबोला पे है, ये पता लग गया। कुछ और पता लग जाए, एक भी पता, देखो ये अपने को पता है, इनमें से एक पता लग गया तो पूरा पता लग गया। कुछ और कंडीशन क्या? नियता। नियता क्या है? x बराबर -2। और आपको पता है पैराबोला पे, पैराबोला क्या होता है? एक बिंदु इस प्रकार गतिशील होता है कि स्थिर बिंदु और स्थिर रेखा से दूरी बराबर होती है। यानी इस बिंदु की भी इससे दूरी और इससे दूरी बराबर है, यानी SP बराबर PM है। और SP है 8, PM क्या है? अपॉन 1। तो x1 क्या हो गया? x1 यहां 6 आ गया, -10 नहीं हो सकता। ओके, x1 6 आ गया, और x1 6 आ गया तो ऐसे 2 पॉइंट मिल जाएंगे इसके ऊपर आपको, जिसकी दूरी 8 होगी। y1 निकाल लोगे ना, यहां से प्लस माइनस कुछ। अरे y1 इज इक्वल टू 16 तिया, तो पॉइंट आगे 6। अगला
परवलय का समीकरण जिसकी नाभि 0 0 तथा शीर्ष पर स्पर्श रेखा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अभी तक बस टेढ़ी टेढ़ी लाइनें बनाई जा रहे हो। ये देखिए फोकस 0 0, ये लाइन है x माइनस, इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप पता लग जाएगा, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन पता लग जाएगी। ये लाइन की इक्वेशन पता लग गई, शीर्ष पता लग गया, इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर है, नियता पता लग जाएगा, एसपी बराबर पीएम। 2 मिनट और दिए। सर इंग्लिश में भी बताना, ये तो ऐसे आसान आसान से होते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज 0 0 एंड वर्टेक्स एट and tangent at the vertex is this. Tangent at the vertex is this. आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है। दूसरा तरीका, डायरेक्ट्रिक्स इसके पैरेलल है, ये देखो। दूसरा तरीका, डायरेक्ट्रिक्स इसके पैरेलल है। 0 0 से इसका जो डिस्टेंस है और इसका डिस्टेंस डबल होगा। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ ऐसे? ऐसे का डिस्टेंस क्या है? 1/√2 इंप्लाइज एसबी का डिस्टेंस 2 टाइम दिस। अब एसबी का डिस्टेंस निकालो, के निकल जाएगा। अरे एसबी का डिस्टेंस
टेंजेंट के एक बच्चे ने कहा y इज इक्वल टू 4 1 + x, ये क्या है? पैराबोला तो मत बोलना प्लीज। y इज इक्वल टू 4 1 + x, तो स्क्वायर तो लगा दो कहीं ना कहीं। अरे इस बिंदु की ए से दूरी जो होगी उससे डबल होगी ना, क्योंकि फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस बराबर होता है, मतलब ये मिड पॉइंट है। हाँ बोलो। तो क्या निकला? k इज इक्वल टू ±√2। अब जरूर है कि ये +2 आ रहा है कि -2, ये अब आपके लिए पेचीदा स्थिति हो सकती है। इसका स्लोप क्या है? 1। स्लोप 1, स्लोप 1 इसका होता है। मतलब ये लाइन ऐसी है, फोकस 0 0, स्लोप 1, फोकस है ना 0 0, तो तो लाइन के क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? क्यों? y की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। अरे भाई ये लाइन जो बनेगी, नियता नियता जो भी बनेगी y को पॉजिटिव साइड काट रही है, y अंतःखंड। और y अंतःखंड कैसे निकालते हैं? x को 0 पुट करो y, तो यहां से k बराबर पक्का 2 आने वाला है। अब ये समझिए, अब यहां पर k की 2 वैल्यू आने के कारण मुझे इसकी मदद लेनी पड़ गई। अगर नहीं भाई, ये तो ग्राफ क्या है, फोकस 0 0 है और जो टेंजेंट एट द वर्टेक्स है उसका स्लोप 1 है, यानी इस प्रकार की लाइन है। पैराबोला को अगर ऐसे होना है और लाइन ऐसे आएगी तो अभी ऐसी तो आएगा भाई। फोकस 0 0 है और स्लोप क्या है? 1 है। ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो स्लोप -1 हो जाएगा। सिर्फ लाइनें ऐसे बननी है, ये सारी स्लोप 1 वाली लाइनें हैं, इनमें से कोई टेंजेंट है। अब ये अगर k बराबर, तो अब ये जब ऐसे लाइन जाएगी तो y का इंटरसेप्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी x को 0 पुट करो तो y पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये +2 होगा, तभी ये बात बनेगी। और उसके अलावा यानी क्योंकि शीर्ष जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब k यहां पर क्या होने वाला है? 2 होने वाला है। मुझे लगा अगर बिना एक्चुअल ग्राफ बनाए काम चल रहा तब तक चला रहा था, बट यहां मजबूरी हो गई कि k की 2 वैल्यू आ गई, तो मुझे मदद लेनी ही पड़ी कि k की कौन सी 2 वैल्यू होगी। तो k बराबर 2 आते ही डायरेक्ट्रिक्स पता लग गया और अब फोकस पता है। अब आपको निकालना आता है SP बराबर PM। अरे भाई S पता है, अब डायरेक्ट्रिक्स पता लग गया, SP बराबर PM, SP बराबर PM हो जाएगा। SP बराबर PM।
एसपी क्या है? ऐसा? अरे भाई इसका इससे डिस्टेंस, ये लाइन आ चुकी है, x माइनस वाई प्लस के अपॉन √2, और इसका डिस्टेंस x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके जो आंसर आना था वो आ गया। चार एक्स माइनस 3y प्लस 7, जी क्या होगा? ये रहा अक्ष, ये रहा शीर्ष पर स्पर्श रेखा, ये निकल सकता है। वैसे मैं ये निकाल सकता हूं, इसके पैरेलल लाइन, बड़ी दूरी नहीं पता, या तो फोकस की दूरी पता लगे। भाई ये दूरी नहीं पता, पैरेलल लाइन तो लिख दूंगा भाई, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस भी निकाल लूंगा, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, बट कितना रखूंगा? इसके पैरेलल लाइन लिखना तो मेरे लिए आसान है, बट वो कौन सी है नियता, वो तो फोकस ही बताएगा। कि फोकस ही बताएगा पैराबोला ऐसा है कि कैसे है। तो जब तक हमें या तो फोकस नहीं पता तब तक हम नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि एक कंडीशन कम क्यों पड़ रही है? क्योंकि मुझे यहां नाभि लंब दिया हुआ है, नाभि लंब की जगह नाभि दे देता, काम हो गया था। सर ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, इन दो बिंदुओं की दूरी निकाल। तो जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में ये दे दिया था। अरे पिछले क्वेश्चन में बस नाभि लंब नहीं दिया, बाकी तो सेम चीज थी। ये पॉइंट दिया था और ये लाइन दी थी, तो उससे इस डिस्टेंस से ये डबल डिस्टेंस था, काम हो गया था। ये है मान लो S, ये है मान लो P, क्योंकि नाभि लंब है तो मैं सीधी लाइन बना रहा हूं। HP कितना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में? ये कितना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में? ये दूरी A,
तो मुझे नाभि लंब की जरूरत है। और ये 2a, ये भी कितना हुआ a। तो ये PNA हुआ। तो SP का स्क्वायर कितना हुआ? SP का स्क्वायर 4a स्क्वायर। फोर ए स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 4 इंटू ये a है, SP का स्क्वायर। S अपने को पता नहीं है, अपने को अक्ष दे रखा है, ये दूरी निकल जाएगी। क्या कह रहे हो? हाँ, नाभि लंब को यूज करूंगा, वो नाभि लंबी है, वो जो मैंने 4 लिखा है, और 4 जो लिखा है वो नाभि लंबी है। नाभि लंब क्या होता है? 4a। नाभि लंब क्या होता है? 4a गुना a। जितना पैराबोला पड़ा उसमें एक ये रिजल्ट जो है ये ध्यान रखने वाला है बस। उसके अलावा तो बार बार वही चलता है, वही नाभि और वो कभी बार नाभि लंब दे देता है, तो ये वाला बस एक ही एक्स्ट्रा रिजल्ट था, वो ये है। अब आप देखो मैंने दोनों को कैसे तुलना की है। ये जो SP है ये हाफ नाभि लंब हो गई एक तरह से, यानी 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर। 4a तो अकेला नाभि लंब होता है, ये 2a क्या था? इसमें 2a का मतलब नाभि लंब से तो कंपेयर किया मैंने, वरना मेरे लिए क्या है 2a? कुछ नहीं है। और ये किसके बराबर है? नाभि लंब में ये a गुना कर दो, a तो यही था। नाभि लंब में a गुना कर दूं तो दोनों बराबर हो गए। अब ये S और P निकालना आसान है। ये क्या है? लंबवत दूरी निकालनी आती है अक्ष से। 3x प्लस 4y माइनस 4 बटा नाभि लंब है 4। अगर नाभि लंब कभी दे दिया जाए तो आप ऐसा, इस पॉइंट से टेंजेंट की दूरी 4x माइनस 3y प्लस 7 बटा 5। दैट्स इट। तो रिक्वायर्ड पैराबोला क्या हो गया? 3x प्लस 4y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 गुना 20 गुना ये जरूर एक ध्यान रखने वाला रिजल्ट है। सर एक एक कोऑर्डिनेट्स कैसे आए? आए कहां? जरूरत नहीं पड़ी, बट आ तो जाते दोनों का इंटरसेक्शन। मैं तो पहले सोच रहा था इसका इंटरसेक्शन करके वो निकालूं, बट बात बनी नहीं है। बहुत हार्ड आ रही है। हाँ, वो आने के बाद फायदा नहीं हो रहा था ना, कुछ कोई बेनिफिट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये बिंदु निकल गया, अब इसकी इससे दूरी। बट जब तक ये दूरी नहीं पता, ये दूरी निकालूंगा अब करके भी क्या कर लूंगा? ये पता है कि इसके पैरेलल है, बट इसके पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइंस है ना। फिर ये लेटेस्ट रेक्टम क्यों दिया हुआ था? लेटेस्ट रेक्टम से जुड़ा ये रिजल्ट आप ले सकते हो अगर नाभि लंब कहीं दिया हुआ है तो आपने, क्योंकि बंद दोनों तरफ 4a स्क्वायर ही रहा है। अरे स्टैंडर्ड फॉर्म में जो 2a था उसका स्क्वायर किया, वहां भी नाभि लंब गुना a किया। अरे a तो ये है ना वहां स्टैंडर्ड फॉर्म में, और ये मेरा पैराबोला बन गया। बाकी सारे पैराबोला में सिर्फ नाभि और नियता की जरूरत थी। कभी वो नाभि और वर्टेक्स दे देता था, कभी कुछ दे देता था, बट इन दोनों से काम हो जाता था हमारा हमेशा। 4-5 क्वेश्चन किए, उन चारों पांचों में देखो, चारों पांचों में सेम प्रोसेस किया होगा।
ये रिजल्ट है। बढ़ू आगे। एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 12y प्लस 4 बराबर 0। इसका शीर्ष क्या क्या निकालते हैं हम? नाभि, नियता डायरेक्ट्रिक्स और नाभिलंब, अक्ष जी। पैराबोला दिया हुआ है और आपको बोला इसका वर्टेक्स निकालो, इसका फोकस निकालो, इसका डायरेक्ट्रिक्स निकालो, इसका लेटस रेक्टम निकालो और इसका एक्सिस निकालो। सबसे पहले क्या निकालेंगे? हमें इसका नहीं पता बट स्टैंडर्ड फॉर्म वालों का सबका पता है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। एक्स स्क्वेयर बराबर वाली टाइप में, क्योंकि एक्स स्क्वेयर लिखा हुआ है। क्या लिखूं, कैसे लिखूं? एक्स स्क्वेयर प्लस 8x बराबर माइनस 12y माइनस 4। क्या जोड़ दूं दोनों तरफ? इसके हाफ का स्क्वेयर, तो ये बन गया x प्लस 4 का होल स्क्वेयर। यहां माइनस 12 कॉमन, y माइनस 1, तो आपके पास ये वाला पैराबोला बन के तैयार है। डाउनवर्ड पैराबोला बन के तैयार है आपके पास ऐसा वाला पैराबोला नए अक्षों में। तो यहां से a निकाल दो, बताइए इसका शीर्ष क्या होता है? 0 0। शीर्ष नए कोऑर्डिनेट के हिसाब से वर्टेक्स है 0 0। यानी x प्लस 4 बराबर 0 और y माइनस 1 बराबर 0, यानी -4,1 इसका शीर्ष है विद्यार्थियों। मैंने न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज किया है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मुझे पता है सब कुछ इसके बारे में। ओल्ड में मुझे पता नहीं लग रहा है ऐसा देख के, बट अगर उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो मैं इसका शीर्ष के बारे में बात कर सकता हूं। नाभि क्या है इसकी इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में न्यू में? व्हाट इज नाभि? 0,3। न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0,3 है इसका, 0,-3। व्हाट इज x? तो क्या आ रहा है? -4, -2। ये रहा। नियता, बोलिए नियता क्या है इसकी? डायरेक्ट्रिक्स क्या है इसकी? y बराबर है y बराबर 4। तो देखो इसकी नाभि पता नहीं कौन से पॉइंट पे -4, -2। अगला नाभि लंब कितनी होती है लंबाई? 4a। अगला बोलें, अगला आप करो। अक्ष
जल्दी अक्ष निकालो। अक्ष क्या है? बोलो जल्दी। एक्सिस यानी अक्ष। अक्ष क्या है इसका? एक्सिस है इसका एक्स एक्सिस। वाई क्या? वाई -1। एक आप करें, यही चारों बातें निकालें, ठीक है? सेम ऐसा। अच्छा, एक मिनट, सॉरी। पिछले पेज में होने से ये होता है। x+4 x = -4। अगला देखें। x² - 4x - 8y + 12, राइट। x² - 4x - 8y + 12 बराबर। सब कुछ निकालें इसका भी। बताओ मुझे इसके शीर्ष क्या आया है? 2 - 2, 2 - 1। चलो करो जो भी है, मैं भी करता हूं। 8y - 12, इसके हाफ का स्क्वायर जोड़ दो, तो फिर वैसा ही आ गया। एग्जैक्टली सेम टाइप का ही लग रहा है। शीर्ष 0 0, वर्टेक्स और ऐसे ही अक्ष।
अक्ष क्या है? वाई एक्सिस। एक्सिस शीर्ष पैराबोला की इक्वेशन निकालो। वर्टेक्स, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं और। 1 1 फोकस 3 1। पता नहीं क्या लिख रहे हो सर। लास्ट एग्जांपल में लेटेस्ट रेक्टम गिवन टू फोकस 1 0 नहीं हो सकते। 10 बार लिख दिया, मुझे समझ ही नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो। हाँ जी, वर्टेक्स और फोकस दिया पैराबोला। वर्टेक्स 1 1 दिए हुए, पैराबोला तो ऐसा ही है। ये देखिए, हर बार y सेम है और x में वेरिएशन हो रहा है। 1 1 3 1। वन वन ये रहा वर्टेक्स और 3 1 ये रहा। और ये है 1 1। तो ऐसा पैराबोला किस टाइप का होता है? y² इज इक्वल टू 4ax टाइप। अरे ऐसा पैराबोला तो y² बराबर 4ax टाइप का ही होता है ना। ऐसा पैराबोला x² बराबर 4ay टाइप का होता है। तो y² बराबर 4ax कोई इस टाइप का स्पेशल आ जाए तो। वर्टेक्स और फोकस की दूरी कितनी होती है? a। फोर ए क्या होता है? ए क्या है? वर्टेक्स और फोकस की दूरी 3 - 1 2 का स्क्वायर। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आपको ऐसे करना है, आप तो ऐसा करें। सर ये रहा वर्टेक्स, ये रहा फोकस, ये दोनों पता है। इस लाइन की इक्वेशन पता लग जाएगी। इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन पता लग जाएगी। कैसे पता लगी इस लाइन की इक्वेशन? इसका स्लोप है 0 तो इसका स्लोप है 1/0।
इसका स्लोप 1/0 है, तो जिसका स्लोप 1/0 होता है वो कैसा होता है? तो x माइनस x1 बराबर 0, और इसकी दूरी बराबर होनी चाहिए। इसकी दूरी कितनी है? 2, तो इसकी दूरी भी 2 होनी चाहिए। तो AM की दूरी 2 है। तो 1 1 से इसका डिस्टेंस निकालो। तो x1 जो इसका x कोऑर्डिनेट है ये पीछे है, तो 1 से कम होगा। तो क्या होगा? x1 बराबर, और वैसे भी साफ अगर इसी लाइन पे है 2 यूनिट और पीछे जाएगा तो -1 ही तो होगा। तो क्या होगा? x1 -1 आ गया। हाँ, -1, आ गया। तो क्या आ गया डायरेक्ट्रिक्स? x + 1 बराबर 0, x + 1 बराबर 0। अब आपके पास डायरेक्ट्रिक्स और फोकस है, आगे मैं क्या बताऊं। एक तरीका वो होता है, एक तरीका ये होता है। एक तरीका वो होता है, एक तरीका ये होता है। ये तरीका तो इसलिए बताया क्योंकि एक स्टूडेंट ने वो लेटेस्ट रेक्टम वाला रिजल्ट पूछ रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा इनको फिर अब थोड़े अलग अलग लेटेस्ट रेक्टम वालों तरीकों से। एक तो तरीका वही है कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से दोनों की दूरी बराबर होती है। हर बार मेरा टारगेट है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकाल लूं। एक टारगेट तो वो है। दूसरा टारगेट मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में पता है A क्या है, 4A क्या है, वहां से मैनिपुलेट करूं। तो एक आधा क्वेश्चन और करके देखता हूं मैं। एक स्टूडेंट, सर MSc की क्लास रिकॉर्डेड ही मिलेगी क्या? तुम NA और LPP भी तो MSc में है। अच्छा, उसको MSc में गिन नहीं रहे क्या? 10 क्वेश्चन आने, उनमें 4 क्वेश्चन तो हो ही चुके हैं, बच गए 6 क्वेश्चन। आपको एक चीज नहीं पता कि जो अगर मान लो हमने रिकॉर्डेड है, जो हमने रिकॉर्डेड में दे रहे हैं ना, उससे अच्छा हम पढ़ा ही नहीं सकते हैं कि वो कॉल लेक्चरर में पढ़ाया हुआ है। वो तो जो अभी हम तुम्हें पढ़ाएंगे उससे बेस्ट ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या इस लाइन में एक्स वाई में कोई चेंज नहीं आ रहा? ये ऐसा वाला पैराबोला है, ऐसा वाला पैराबोला होता है y² बराबर 4ax, बट इसका शीर्ष क्या है? 1 1, तो y - 1 का स्क्वायर बराबर x - 1 इंटू 4a। लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? इसकी दूरी a होती है इससे 4 गुना। ये किया था हमने, ये देखो, जीरो जीरो और इसकी दूरी a है। शीर्ष पता लग जाएगा हमें? अरे शीर्ष पता लगेगा। शीर्ष क्या है इसका? 0 0 से इस लाइन की दूरी। अरे इस, चलो ये वाला क्वेश्चन, मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तुम अगर इसको यूज ही करना चाह रहे हो तो ये लाइन क्या है? ये लाइन है, ये इसके परपेंडिकुलर दूरी लाइन कैसी होगी?
जीरो जीरो से पास हो रही है, इसके परपेंडिकुलर लाइन जो जीरो जीरो से पास हो रही है, अरे इसके परपेंडिकुलर लाइन मतलब x प्लस वाई प्लस के, और वो जीरो जीरो से पास हो रही है तो k बराबर 0। पिछले वाला में मेरा टारगेट क्या था, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकल जाए। फोकस डायरेक्ट्रिक्स नहीं निकालना चाह रहा हूं तो ऐसे करूंगा, जिसमें मैं किसमें इंटरेस्टेड हूं ये पता लगने में। अब इन दोनों लाइनों का प्रतिच्छेदन मुझे ये दे देगा। प्रतिच्छेदन क्या है, जोड़ दो, कैलकुलेशन देख लेना कहीं मिस्टेक ना हो जाए। शीर्ष पता लग गया। अरे पैराबोला कैसा है, ऐसे वाला है या दूसरे वाला है, वो अब अपने को देखना पड़ेगा। अच्छा ये आ गया। अब क्या है, इसकी दूरी है a, अरे लेटेस्ट एक्टम से कनेक्ट करूंगा ना। शीर्ष का तो इसमें इसलिए नहीं क्योंकि ये ऐसा नहीं है, ये थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा कुछ है ना। अरे जीरो जीरो होता तो कहीं एक कोऑर्डिनेट तो जीरो ही होता ना, तो मैं ऐसा नहीं कह पा रहा हूं। अरे अभी तक वाले पैराबोला तो ऐसे थे, ये तो ऐसा वैसा कुछ भी हो जाएगा। इस टाइप का तो होगा पैराबोला की नहीं। आंसर क्या आया था, पी एस का स्क्वेयर चारे गुना नाभिलंब गुना पी एन। अरे भाई प्लीज फिर वैसे ही कर लो, छोड़ो, तुम्हें चुप तो होना नहीं है, वो सही है, नियता और नाभि से कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूं। ये तो एक स्टूडेंट ने बोला था, यहां बोल रहा था कि सर वो वाला फॉर्मूला यूज करो, तो मैं उस फॉर्मूले को यूज करना चाह रहा था बार बार। थोड़ी देर पहले मैंने इसी क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन देखो जो इसमें मैंने ये यूज किया था। ऐसे ही तो है। हाँ तो बस पी एस क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। प्लीज एक बार देख लेते हैं उस क्वेश्चन का आंसर आ गया था उसका, क्या आया था। अच्छा वो छोड़ना पड़ा था क्या बीच में, इसका नहीं इसका, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर देखो दोनों था। और अभी तक मैं जो शीर्ष लिख रहा था उसमें क्या था, ऐसे वाले में एक्स या वाई एक में स्क्वेयर आएगा। अरे वाई स्क्वेयर बराबर 4x, बट जो ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे ना, इसमें एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर दोनों आ जाएंगे। तभी तो देखो पिछले वाले क्वेश्चनों में भी कहीं कहीं एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर दोनों हो रहे हैं ना। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ये तो हो गया। नाभि लंब होता 4 गुना ए। व्हाट इज ए, ये दूरी कितनी है, अंडर रूट 1/√2। पी एन भी क्या है, यही है। ऐसा या सॉरी, पी एन इसकी इससे दूरी
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2√2, ये नाभि लंब तो कांस्टेंट वैल्यू लिखनी पड़ती है, पी एन का मतलब पी की एन से दूरी। ये तो मैं कंपेयर करके बता रहा हूं बराबर क्यों है। पी ए स्क्वेयर 2a स्क्वेयर 4a स्क्वेयर, नाभि लंब 4a गुना a, तो पी एस का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर 4a का मतलब ये दूरी इंटू पी एन, इसका इस लाइन से दूरी। ये मैंने उसी रिजल्ट को यूज किया जो एक बार स्टूडेंट कह रहा था। इसको मैच करना घर पे ट्राई करके कि वही आ रहा है कि नहीं। वो क्या आ रहा था उधर वाला, ये 2√2 आ रहा है, ये √2 आ रहा है, कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है उसमें, बस बस। और यहां पर -2x -4x आ रहा है, क्यों भाई? यहां 2x प्लस 2y आ रहा है, -2x प्लस 2y आ रहा है, पता नहीं, देखो अच्छा, इसकी इससे दूरी है ना, यहां देखो एसपी की दूरी, इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस, तो यहां पर क्या करना होता है, देखो इस फॉर्मूले को अगर यूज करना है, यहां इस पॉइंट की अक्ष से दूरी निकालनी पड़ती है, इस पॉइंट की अक्ष से दूरी निकालनी पड़ती है, बराबर नाभि लंब 4 गुना a, ये कांस्टेंट चाहिए आपको, इनटू पी एन, फिर ये x की फॉर्म में चाहिए, तब आपका आंसर आ जाता है। अब आप देख लेना, √2 का स्क्वायर ये 2 होगा, सही आ रहा है? हाँ, तो 2 से यहां √2 कट जाएगा, 4x, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 4 गुना x माइनस वाई प्लस 1। हाँ, तो ऐसा वो वाला क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने ऑनलाइन में लिखा था, सर इसी फॉर्मूले से का ये फॉर्मूला बता दो क्या है। ये फॉर्मूले में इस पॉइंट का इस लाइन से दूरी निकाल लेंगे और इसकी इससे दूरी निकाल देंगे और इक्वल टू लेटेस्ट रेक्टम है, यहां लेटेस्ट रेक्टम लिख देना है। एक और काफी काम का है, देखो काफी ये भी अच्छा रिजल्ट है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे आपको पता है ना, पैराबोला के लिए हम क्या निकालते हैं, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पता लग जाए तो पैराबोला पता लग जाएगा। और फिर उसके बाद एक तरीका और हमने देखा, इस पॉइंट की लाइन एक्सिस से दूरी का स्क्वायर बराबर लेटेस्ट रेक्टम इंटू पी एन। अब एक रिजल्ट और है जो इस क्वेश्चन के माध्यम से बता रहा हूं, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, नाभि लंब की दूरी, लंबाई
नाभि लंब की लंबाई बतानी है आपको। 169 इंटू x-1 का स्क्वेयर प्लस y-3 का स्क्वेयर और वैसे भी ये 13 का स्क्वेयर ही दिख रहा है। नाभि लंब की लंबाई बतानी है आपको। नाभि लंब की लंबाई बतानी है, ये पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है। साफ दिख रहा है इस 169 से, इसे भाग कर देंगे। इन केस ये भाग करने के बाद आपको 5 स्क्वायर और 12 स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो कुछ गुना और भाग कर देना, और वो 4a में एडजस्ट होगा कुछ। जैसे यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं, वो इधर आ जाएगा क्योंकि यहां नीचे तो कुछ हो ही सकता है। ये ऐसा आ गया बराबर 5x माइनस 12y प्लस 7 बटा 13 का होल स्क्वायर। ये आपको ऐसा लग रहा है ना, x कॉमा वाई की 1,3 से दूरी निकाली, SP, अरे SP और PM यहां से लग गया है कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म है तो 5x माइनस 12y प्लस 7। फोकस क्या हो गया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट हो चुका है ये। इसका फोकस 1,3 है और डायरेक्ट्रिक्स ये है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की दूरी का डबल। अरे फोकस की शीर्ष से दूरी a, आगे नियता से फिर a, तो 2a का डबल। यानी लेटेस्ट रेक्टम यानी नाभि लंब क्या होता है, डबल ऑफ फोकस तथा नियता की दूरी। दो गुना फोकस तथा नियता की दूरी। लिखिए अगला आर्टिकल। ये रिजल्ट ना जब आप ध्रुवीय वाली बुक पढ़ोगे ना तो इस रिजल्ट का और कुछ जनरलाइजेशन आएगा। उसने पता नहीं क्या कराया था, बड़ा बेहतरीन सा कुछ करवाया था, कुछ था। एक ही बार पढ़ाई थी ना ध्रुवीय वाली बुक अभी कॉल लेक्चरर में। सो ये निकाल दोगे, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की कितनी 48 बटा, बिल्कुल सही है 48 बटा 13 आंसर है। अब दूरी निकालनी नहीं आती है तो अलग बात है, आती है ना। परवलय के सापेक्ष बिंदु की स्थिति। यानी कोई पॉइंट अंदर है कि बाहर है। मान लो पैराबोला है आपका कोई पॉइंट ए है, अगर वो बाहर हुआ
ओके, यहां देखिए y2 स्क्वेयर बराबर 4ax2 है तथा y1 इज ग्रेटर देन y2। y2 स्क्वेयर की वैल्यू, यानी डायरेक्ट पॉइंट पुट करने पर अगर ये 0 से बड़ा आ गया तो पॉइंट बाहर है, इक्वल टू 0 आ गया तो अंदर है, और लेस देन 0 आ गया तो भीतर है। वही काम जो आज तक करता आया हूं मैं। स्थिति बतानी है। ये -2, 2 इस पैराबोला के अंदर है, ऊपर है, बाहर है। बताओ ये पॉइंट कहां है पैराबोला के अंदर, ऊपर, बाहर? जी, कहां पर है? बाहर। ये कह रहे हैं कि अंदर है। क्यों कह रहे हैं अंदर है? लेस देन 0 है, ग्रेटर देन? लेस देन आ गया। -4 क्या कर रहे हो? अतः अगला रिजल्ट लाइज इनसाइड। अगला रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 रिजल्ट ऐसे हैं जिनमें से एक रिजल्ट आपके पेपर में हमेशा आता है। पैराबोला में से 2 क्वेश्चन है तो एक तो उसी के खाते में है, तो 3 रिजल्ट है, उनमें से एक रिजल्ट अब आ रहा है। और पहला रिजल्ट क्या है, लिखें। परवलय की नाभीय जीवा, परवलय की नाभीय जीवा के एंड बिंदुओं के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कोड, रिलेशन बिटवीन एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कोड
रिलेशन बिटवीन एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कोड, फोकल कोड के एंड पॉइंट्स के बीच में रिलेशन। पैराबोला पे कोई बिंदु कैसा होता है? a² t1 और t2 वाला। ओके, क्योंकि एक ही फोकल कोड है। स्लोप ऑफ SP बराबर स्लोप ऑफ SQ। अगर फोकल कोड है यानी एक लाइन बन रही है तो लाइन में तो स्लोप बराबर होता है। स्लोप बराबर होगा तो SP का स्लोप और SQ का स्लोप बराबर रहेगा। SP का स्लोप मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। t1 t2 स्क्वेयर माइनस t1, t2 t1 स्क्वेयर माइनस t2। तो यहां से t1 t2 कॉमन, t2 माइनस t1 प्लस t2 माइनस t1। एक साइड ले आया तो ये आ गया t2 माइनस t1 इंटू t1 t2 प्लस 1। बट t2 और t1 तो बराबर है नहीं, तो ये तो अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो फोकल कोड के एंड पॉइंट्स के बीच में ऐसा संबंध होता है कि t2 बराबर -1/t1। अगर P पॉइंट ऐसा है तो Q पॉइंट बस T2 को किससे बदल दो? -1/T1 से। यानी क्या आएगा? याद करो, मैंने जब 2D स्टार्ट किया था तो पहली बार में पहला क्वेश्चन ऐसा ही था कुछ। एक पॉइंट ऐसा दिया हुआ था, एक पॉइंट ऐसा। जब डिस्टेंस बिटवीन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना था, पहले पेज में ही मिल जाएगा आपको। तो आप देख रहे हो, अगर ये P पॉइंट है तो Q पॉइंट ये होगा। यानी नाभीय जीवा का अगर एक अंतिम बिंदु दिया है तो दूसरा अंतिम बिंदु आप इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे छोटी फोकल कॉर्ड कौन सी होती है? नाभीय जीवा सबसे छोटी, नाभिलंब। वेरी गुड सर। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के साथ ही ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है क्या सर हमारे लिए? हाँ, मेरा मतलब है कि क्या सर ऑफलाइन वाला स्टूडेंट ऑनलाइन टेस्ट दे सकता है क्या? ना, 2 बार क्यों देगा? वो दे रहा है उसके बाद वो दे रहा है, तो फिर मतलब क्या बचा? मतलब पहले यहां दे दे, जो कमी पेशी रह जाए उसे घर पे कर ले, फिर ऑनलाइन कर ले। हैं ऐसा होता है कि आरपीएससी में पेपर एक बार दे दिया, चलो कल मैं फिर आऊंगा, एक बार कल दोबारा ले लो। कई बच्चे ये तो क्वेश्चन पूछते टेस्ट कितनी बार दे सकते हो? टेस्ट कितनी बार दे सकते हो? मैं तो ये लॉजिक ही नहीं समझ आया इस क्वेश्चन का। मतलब ही टेस्ट कौन कितनी बार दे सकता है?
फिर वो टेस्ट, टेस्ट का मतलब होता है अपनी जांच करना, बार बार अपनी जांच करते रहोगे सेम चीज पे। एक स्टूडेंट ने कहा मैथ्स में हिंदी जीके के चक्कर में, अरे वो जीके के चक्कर में हिंदी मत करो, मैथ जो इंग्लिश वाला होगा उसे भी जीके हिंदी में मिल जाएगी। जीके तो सिर्फ हिंदी में मिल रही है, आपने उसके चक्कर में हिंदी में क्यों टेस्ट कर लिया? हे भगवान, पता नहीं था। नहीं, टेस्ट तो वो दोनों, अच्छा ऑनलाइन में एक ही लैंग्वेज पे है क्या? ऑफलाइन वालों को तो दोनों लैंग्वेज में मिला ना। अच्छा, वो ऑनलाइन में हो नहीं सकता ना, एक फॉर्मेट में दो लैंग्वेज चल नहीं पाती है ना। अच्छा, वरना तो ऑफलाइन में तो दोनों ही मिला था। अरे ये चक्कर हो गया। अच्छा देखो, लिखो, यदि बिंदु यदि 80 स्क्वेयर कॉमा 280 परवलय y स्क्वेयर बराबर 4ax की नाभीय जीवा का अंतिम बिंदु है, तब नाभीय जीवा की लंबाई क्या बोला हुआ है? ये पैराबोला दिया हुआ है, तो ये ऑब्वियसली ऐसा हो गया। तब नाभीय जीवा की लंबाई यानी पी क्यू बराबर एस पी प्लस एस क्यू एंड एस पी बराबर पी एम एंड एस क्यू बराबर क्यू एन। ये लाइन क्या हो जाएगी? x बराबर माइनस ए टी स्क्वेयर प्लस ए बाई टी स्क्वेयर प्लस ए कॉमन आ गया, टी स्क्वेयर प्लस 1/t² प्लस 2 टी प्लस 1/t का होल स्क्वेयर। ये जो कुछ रिजल्ट्स हैं ये आ सकते हैं ऐसे। एसपी बराबर पीएम कैसे? ये तो पैराबोला की डेफिनेशन है। एक बिंदु इस प्रकार गतिशील है कि स्थिर बिंदु और स्थिर रेखा से दूरी बराबर। इस क्वेश्चन के लिए तो उम्र कैद की सजा हो जानी चाहिए, अगर गणित मतलब पढ़ाई के हिसाब से सजा मिल रही होती तो। फांसी तो नहीं, मगर उम्र कैद में काम चला लेते हैं। अच्छा, इंग्लिश में, एक तो अंग्रेजी है ना। इफ पॉइंट 80 स्क्वेयर कॉमा 280 बी एक्सट्रीमिटी ऑफ फोकल कॉर्ड, if point 80 square comma 280 be extremity of focal chord of parabola, extremity of focal chord of parabola y square बराबर 4ax, then
लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। इससे आपको साफ पता लग रहा होगा, आपको पता है ना, ये मैंने बताया हुआ है, सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देख रहे हो, फोकल कॉर्ड की लंबाई हमेशा 4a या उससे बड़ी होती है, और 4a कब होती है? लेटेस्ट एटम। लगता है कल का टेस्ट देख के इसको एहसास हो रहा है कि जीके पढ़नी जरूरी है। ऐसा है क्या? ठीक है। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर जुलाई में टेस्ट सीरीज का, हाँ चलाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, कल अभी 3 या 4 दिन मैक्सिमम इस हफ्ते में, मतलब उसमें शनिवार नहीं गिन रहा हूं मैं, आपकी क्लास 11:15 तक लगेगी, उसके बाद मैं 1 बजे तक कर दूंगा, मैक्सिमम शुक्रवार, और फिर उसके बाद तब तक वैसे यही खत्म हो जाएगा, फिर फटाफट उसमें चखेंगे जो फर्स्ट ग्रेड और उनको होगा। फटाफट का मतलब मैं तेज नहीं कराऊंगा,